हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक को डिस्कस करने वाले हैं। थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर तीन कॉलम प्रिपेयर करते हैं डेबिट साइड एंड तीन कॉलम प्रिपेयर करते हैं क्रेडिट साइड। वो तीन कॉलम में एक कॉलम प्रिपेयर करते हैं कैश का एंड एक बैंक का एंड एक डिस्काउंट का। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड भी कैश का वन कॉलम, बैंक का वन कॉलम एंड डिस्काउंट का वन कॉलम। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिस ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। कैश का रिसीट होना हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं एंड कैश का पेमेंट होना हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, टी शेप फॉर्मेट में होता है। टी शेप फॉर्मेट में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक डेट का कॉलम प्रिपेयर करते हैं, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम प्रिपेयर करते हैं, एक लेजर फोलियो का कॉलम प्रिपेयर करते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड का कॉलम प्रिपेयर करते हैं। सेम क्रेडिट साइड में हम लोग प्रिपेयर करते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट रिसिप्ट कॉलम। तो हम लोग को ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना जो प्रॉब्लम गिवन है उसके हेल्प से। राइट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए थ्री कॉलम कैश बुक, balances the book and bring down the balances। 2023 को 1 दिसंबर को कैश इन हैंड गिवन है 200 रुपीज़। इसका मतलब है कैश का ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 200 रुपीज़ का। नवंबर का क्लोजिंग रहा होगा तो दिसंबर में वो ओपनिंग बना होगा। तो कैश इन हैंड कितना है? 200 रुपीज़। कैश एट बैंक है 1800 रुपीज़। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश गिवन है 1 दिसंबर को, बैंक का 1800 रुपीज़ एंड कैश का 200 रुपीज़। तो इस ओपनिंग बैलेंसेस को हम लोग डेबिट साइड पुट कर देंगे कैश बुक के अंदर। बिकॉज कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डेबिट बैलेंसेस होता है। तो हम लोग पुट कर देंगे डेबिट साइड कैश बुक के अंदर 1 दिसंबर को टू बैलेंस BD 200 रुपीज़ कैश कॉलम में एंड 1800 रुपीज़ बैंक कॉलम में। टू बैलेंस BD इसलिए कि बिकॉज हम लोग नवंबर से ब्राउट डाउन करके ला रहे हैं बैलेंसेस को, 200 रुपीज़ कैश का एंड 1800 रुपीज़ बैंक के बैलेंसेस को, इसलिए हम लोगों ने टू बैलेंस BD वर्ड यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ हमारे बिजनेस के अंदर वो 3 दिसंबर को हुआ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 95 रुपीज़, अलाउड हिम डिस्काउंट 5 रुपीज़। हम लोग को कैश रिसीव हुआ है 95 रुपीज़ राम से एंड हम लोग को 5 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा है राम को। तो इसका मतलब कैश का रिसीट हुआ है एंड कैश का रिसीट जो होता है हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं एंड 5 रुपीज़ का हम लोग को डिस्काउंट अलाउड किए हैं। ठीक है। तो हम लोग एक कैश कॉलम में 95 रुपीज़ पुट कर देंगे एंड डिस्काउंट कॉलम में 5 रुपीज़ पुट कर देंगे। तो 95 रुपीज़ कैश कॉलम में पुट कर दिए एंड 5 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में पुट कर दिए। बट इसके पीछे का रीज़न को हम लोग पार्टिकुलर्स में रिकॉर्ड करते हैं। रीज़न क्या था कि हम लोगों ने राम से रिसीव हुआ 95 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ का राम को हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया। उसकी वजह से क्या चीज़ हुआ, कैश का 95 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ। तो पार्टिकुलर्स के अंदर हम लोग रीज़न रिकॉर्ड करते हैं। रीज़न रिकॉर्ड कर दिए कि राम अकाउंट की वजह से हुआ है। ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर को परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 20 रुपीज़। हम लोगों ने स्टेशनरी परचेज किया है 20 रुपीज़ का। स्टेशनरी मीन्स पेन पेंसिल परचेज किया है 20 रुपीज़ का कैश में। ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या चीज़ हो रहा है, पेमेंट हो रहा है कैश का। तो पेमेंट होना कैश का हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज कैश हम लोग का डिक्रीज हो रहा है एंड कैश का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कितने से कैश डिक्रीज हो रहा है, 20 रुपीज़ से कैश डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीज़न क्या है, स्टेशनरी की वजह से डिक्रीज हो रहा है। तो पार्टिकुलर्स में रीज़न लिख देंगे स्टेशनरी एंड कैश कॉलम में 20 रुपीज़ पुट कर देंगे। 5 दिसंबर को बाई स्टेशनरी एंड 20 रुपीज़ कैश कॉलम में पुट कर दिए। बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम में नील चला गया बिकॉज इस ट्रांजेक्शन के अंदर में सिर्फ कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। 5 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर, Rahim settled his account for 500 rupees less 5% डिस्काउंट बाई चेक। रहीम डेटर था एंड उसके अकाउंट को हम लोगों ने फुल सेटलमेंट कर दिया।
ठीक है, 500 रुपीज़ रहीम से लेना था हम लोग को। एंड हम लोगों ने क्या बोला रहीम को कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो हम लोग आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। एंड रहीम ने 500 रुपीज़ कैशेस कर दिया, इमीडिएटली पे करने के लिए तैयार हो गया। बिकॉज रहीम हमारा डेटर कितने से था, 500 रुपीज़ से था। एंड उसको हम लोगों ने 5% का डिस्काउंट दिया। तो एक्चुअल में कितना कैश रिसीव हुआ होगा रहीम से, तो 475 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ होगा। एंड रहीम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में से कितने से हट गया होगा, 500 रुपीज़ से। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर में, तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, एक डिस्काउंट अकाउंट इन्वॉल्व है एंड एक रहीम अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम लोग कैश बुक के अंदर में कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट कितने से इंक्रीज कर देंगे, 475 रुपीज़। एंड डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट करेंगे, 25 रुपीज़ से। रीज़न क्या है कि रहीम ने हम लोग को पेमेंट किया है। ठीक है, तो हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर 8 दिसंबर को टू रहीम अकाउंट। पार्टिकुलर्स में रीज़न रिकॉर्ड करते हैं। 475 रुपीज़ रहीम से हम लोग को रिसीव हो गया एंड 25 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर दिया हम लोगों ने। 8 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर पेड श्याम बाय चेक 330 रुपीज़। हम लोगों ने श्याम को 330 रुपीज़ पे किया है बाय चेक, बिकॉज श्याम हम लोग का क्रेडिटर रहा होगा एंड हम लोगों ने उसको पेमेंट किया है। तो इसमें कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। एंड कैश का डिक्रीज करना हम लोग कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज हम लोग कैश का पेमेंट करते हैं एंड कैश का पेमेंट करने की वजह से कैश डिक्रीज होता है। एंड रूल जो बोलता है कि अगर कैश डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट को। तो हम लोग कितने से क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट, कैश बुक को 330 रुपीज़ से। 330 रुपीज़ से बैंक को डिक्रीज कर दें, बिकॉज कैश एंड बैंक क्या चीज़ होता है, सेम होता है। कैश किस चीज़ को, सॉरी चेक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो बाई श्याम अकाउंट 330 रुपीज़। दिसंबर 18 को पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश 30 रुपीज़। हम लोगों ने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किया है 30 रुपीज़ का कैश में। तो बाय कैश पेमेंट किया है तो कैश डिक्रीज हुआ होगा एंड कैश का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर। रीज़न क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड होने की वजह से। तो पार्टिकुलर्स में रीज़न पुट कर देंगे। दिसंबर 18 पार्टिकुलर रीज़न क्या लिख दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना कैश पेड किया, 30 रुपीज़ कैश पे किए। 20 दिसंबर को पेड जादू इन कैश 190 रुपीज़, रिसीव डिस्काउंट 10 रुपीज़। हम लोगों ने जादू को पे किया है 190 रुपीज़ का एंड जादू ने हम लोग को डिस्काउंट अलाउ किया है 10 रुपीज़ का। तो हमारे बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हुआ होगा कितने से, 190 रुपीज़ से। एंड हम लोग को डिस्काउंट कितना मिला, 10 रुपीज़ मिला। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर दिसंबर 20 को। ठीक है, 190 रुपीज़ से कैश कम किया एंड 10 रुपीज़ से हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हुआ। रीज़न क्या है, जादू की वजह से, जादू को पेमेंट करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ है। पार्टिकुलर्स में रीज़न पुट कर देंगे। दिसंबर 2022 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 100 रुपीज़। हम लोगों ने कैश निकाला है बैंक से 100 रुपीज़ ऑफिस यूज़ के लिए। तो एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा एंड दूसरा बैंक डिक्रीज हो जाएगा। अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश को, एंड बैंक डिक्रीज हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर। दिसंबर 2022 कैश कितने से इंक्रीज हो रहा है, 100 रुपीज़ से। रीज़न क्या है कि हम लोगों ने बैंक से विड्रू किया है तो टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सी इसलिए लिखा है बिकॉज जिस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैश एंड बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। एंड इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सी पुट किया है बिकॉज सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने सी पुट किया है। तो दूसरा क्या चीज़ हुआ होगा, हम लोगों ने कैश जो विड्रू किया जिसकी वजह से बैंक कम गया, इसलिए हम लोगों ने बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया 100 रुपीज़। तो रीज़न क्या है, कैश विड्रू करने की वजह से। तो बाई कैश हम लोगों ने पुट किया पार्टिकुलर्स के कॉलम में।
दिसंबर 2024 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 150 रुपीज़। ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रू किया 150 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ड्राइंग्स का ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। तो ऑनर ने अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट से 150 रुपीज़ विड्रू किया है पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस का तो बैंक डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है। कितने से? 150 रुपीज़ से। एंड बैंक का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं, बिकॉज बैंक का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीज़न क्या है? ऑनर ने विड्रू किया है। ऑनर ने विड्रू किया है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स के अंदर ड्राइंग्स लिखेंगे, ठीक है। बाय ड्राइंग्स 150 रुपीज़ बैंक कॉलम में हम लोगों ने पुट कर दिया। दिसंबर 24 के बाद दिसंबर 28 को जो ट्रांजेक्शन हुआ, बाउच गुड्स बाई चेक 500 रुपीज़। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया 500 रुपीज़ का, वो बाई चेक परचेज किया है, मतलब बाई बैंक से परचेज किया है। तो बैंक डिक्रीज हो गया होगा कितने से? 500 रुपीज़ से। रीज़न क्या है? गुड्स परचेज किया है, जिसकी वजह से हमारा बैंक डिक्रीज हुआ है। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में 500 रुपीज़, एंड रीजन पार्टिकुलर्स में जो पुट करेंगे वो परचेज पुट करेंगे, बिकॉज परचेज करने की वजह से 500 रुपीज़ डिक्रीज हो गया है। दिसंबर 28 बाय परचेज अकाउंट 500 रुपीज़। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 31 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 200 रुपीज़। हम लोगों ने कैश बेसिस पे सेल्स किया है 200 रुपीज़ का। इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है बिजनेस के अंदर, कैश इंक्रीज हुआ है, एंड कैश का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर में। रीज़न क्या है? सेल्स है। दिसंबर 31 पार्टिकुलर्स में रीज़न पुट कर दिए टू सेल्स अकाउंट। कितने से कैश इंक्रीज किया? 200 रुपीज़ से। 200 रुपीज़ हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो दैट इज 595 रुपीज़ आ रहा है कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। एंड 595 रुपीज़ में से हम लोगों ने जो पेमेंट किया है उसको लेस करेंगे, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 190 रुपीज़, ठीक है। तो बाकी जो बच रहा है वो बैलेंस बच रहा है दिसंबर के मंथ में। तो वो बैलेंसेस कितना बच रहा है? कैश का बैलेंसेस वो है 355 रुपीज़ कैश का बैलेंसेस बच रहा है। एंड दोनों साइड हम लोगों ने टोटल कर दिया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब बैंक कॉलम का बैलेंसेस करेंगे। बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंसेस कितना है? 1800 रुपीज़, 475 रुपीज़। इसका टोटल करेंगे तो 2275 रुपीज़ बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है। 2275 रुपीज़ रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट में से हम लोग बाय बैंक जो पेमेंट किया है उसको लेस कर देंगे। बाय बैंक जो पेमेंट किए हैं वो 330 रुपीज़ पेमेंट किए हैं, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 500 रुपीज़ पेमेंट किए हैं। तो एट द एंड ऑफ दिसंबर हम लोग के पास जो बैलेंसेस बचा बैंक अकाउंट में वो है 1195 रुपीज़, ठीक है। 2275 दोनों जगह मैच कर रहा है डेबिट क्रेडिट। अब डिस्काउंट कॉलम को टोटल करेंगे। 5 रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया एंड 25 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ किया। टोटल 30 रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया है एंड 10 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट कॉलम को, डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव से हम लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ये हम लोग के लिए एक्सपेंस है, ये हम लोग के लिए क्या चीज़ है? इनकम है। इसलिए इसका हम लोग बैलेंसिंग फिगर फाइंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को बैलेंस नहीं करना है डिस्काउंट वाले कॉलम को। इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, बिकॉज ये हेल्प करता है हम लोगों को प्रॉफिट फाइंड करने में। डिस्काउंट अलाउड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे 30 रुपीज़, बिकॉज इट इज़ आवर एक्सपेंसेस। एंड डिस्काउंट रिसीव को डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे वहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड 10 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंड जो भी टोटल होगा पीरियोडिक बेसिस पे एट द एंड ऑफ पीरियड वो हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए डिस्काउंट अलाउड कॉलम को हम लोग कभी भी बैलेंस नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखना, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है एंड डिस्काउंट रिसीव हम लोग के लिए इनकम है।
एंड एक्सपेंसेस इनको बैलेंस नहीं करेंगे। कैश और बैंक को इसलिए बैलेंस कर रहे हैं बिकॉज कैश भी एसेट नेचर का है एंड बैंक भी एसेट नेचर का है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और किसी भी अकाउंट का हम लोग को अगर बैलेंसेस बतलाना है, अगर कोई आपसे पूछे कि कैश का क्या बैलेंसेस है एट द एंड ऑफ दिसंबर, तो आप 355 तो बोलिएगा, बट क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलिएगा कि 355 रुपीज़ कैश का क्रेडिट बैलेंस है, नहीं। हमेशा ये जो क्लोजिंग आया है दिसंबर के अंदर उसको ओपनिंग में ले जा करके देखेंगे। ओपनिंग में क्या है, जो बैलेंसेस होगा वो बैलेंसेस बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, 355 रुपीज़ कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंसेस है। बैंक अकाउंट का ये क्रेडिट वाला बैलेंसिंग फिगर नहीं बदलेगा, ये ओपनिंग में ले जाएंगे इसको एंड ओपनिंग में देखेंगे ये कौन सा बैलेंस है। ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है तो अगर कोई पूछे कि बैंक अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो पहले उसको ओपनिंग में ले जाएंगे, ओपनिंग में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हम लोग बतलाएंगे कि 1190 रुपीज़ बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है।